प्रथम बात तो ये जान लेना चाहिए कि आत्मा आनंद स्वरूप नहीं, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ज्ञान, चेतना, शुद्ध और मुक्त होना, ये जीवात्मा का स्वभाव है। ज्ञानी होना, शुद्ध होना और मुक्त होने की भावना, छूटना, स्वतंत्रता, ये आत्मा का स्वभाव, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जीवा। तो जीवात्मा जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। अब ये प्रश्न जो प्रश्न आया है कि मन के ऊपर उसका प्रभाव क्यों नहीं है, तो ये जान लेना चाहिए कि जो कार्य और कारण एक दूसरे के होते हैं, जो जिस वस्तु का कारण होता है, मतलब जिस वस्तु से जो वस्तु बनी हुई होती है, उसके ऊपर उसका प्रभाव निश्चित रूप से होता है। अगर मन आत्मा से बना होता तो निश्चित तौर पर आत्मा वाला स्वभाव मन में होता, लेकिन मन क्योंकि आत्मा से नहीं बना है, मन बना है सत्वरजस तमस इस प्राकृतिक तत्व से, तो मन के बनने का जो कारण है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तीनों गुणों को विभिन्न स्थितियों में मिला करके परमात्मा ने मन नाम के तत्व का सृजन किया हुआ है। ये बना तो प्रकृति से है, इसलिए इसके अंदर जो गुण होंगे वो प्रकृति वाले गुण होंगे, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण मन के अंदर होंगे, वो उसका स्वभाव है, क्योंकि उसका कारण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। तो मन में तीनों गुण है। अब मेरे पास में मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरर ने, किसी साधन बनाने वाले व्यक्ति ने मुझको एक साइकिल दिया। अब साइकिल में हैंडल भी है, पहिया भी है, पेडल भी है, ब्रेक भी है। हम चेतन हैं, हम जानकार हैं, हम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं, हमें साइकिल दे दी गई है। अब हम उस साइकिल को ट्रक में भिड़ाते हैं कि रोड पर चलाते हैं कि खेत में चलाते हैं कि जहां ब्रेक लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते हैं, जहां ब्रेक लगाना चाहिए वहां लगाते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो मन तो साधन था, जड़ साधन था, प्रकृति से बना हुआ साधन था, प्राकृतिक था। अब मन रहेगा ऐसा कभी नहीं कि मन जिस चीज से बना वो प्रभाव रहेगा। आपको ये करना है कि तमोगुण, रजोगुण को दबाएं और सतोगुण को बढ़ाएं। ये जीवात्मा का काम है। जीवात्मा सतोगुण को बढ़ाए और रजस और तमस को दबाए। रजोगुण, तमोगुण अगर आप नहीं दबाएंगे तो फिर अगर इनको नहीं दबाएंगे फिर उठे रहेंगे, और रजस और तमस अगर उठेंगे तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह आएगा। तो इसमें गलती मन की बिल्कुल भी नहीं, मन को कोई दोष भी नहीं देना है। सारी गलती करने वाले हम हैं, जीवात्मा है, और हम लोग इतने चतुर हैं, चतुर बन करके और सारा दोष जीवात्मा पर, मन पर मर करके और भाग लेते हैं। मन चंचल, मन कुटिल, मन है चोर, ये सब झूठ बात है, ये एकदम गलत बात है। मन ना तो चंचल है, मन ना तो कुटिल है, मन ना तो चोर है। इसको चोर, चंचल, कुटिल बनाने वाले हम हैं। परमात्मा ने जब प्रदान किया था तो आपको शुद्ध दिया था, उसमें थे तीनों गुण। उसका स्वभाव है कि तीनों चीज से बना, ये जैसे मिट्टी का घड़ा है तो है ही मिट्टी का, उसका मिट्टी वाला। अब आप उस घड़े में शराब भरते हैं कि पानी भरते हैं, कि उसको शौच के लिए रख देते हैं, चिड़ियों को पानी देने के लिए रख देते हैं, उससे पेड़ में पानी लगाते हैं कि वो थोड़ा सा क्रेक हो गया तो उसमें आप गमला बना देते हैं। तो आपको प्रयोग करना है। मिट्टी का घड़ा था, उसके अंदर मिट्टी के गुण थे। अब आप उस मिट्टी घड़े का सही उपयोग करेंगे तो मिट्टी घड़ा आपके लिए जैसा उपयोग करेंगे वैसा लाभ देगा। अगर मन को खराब करके उपयोग करेंगे तो फिर वैसा लाभ देगा। अगर शुभ मन को बनाएंगे, इसलिए प्रार्थना करते तन में मना शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। तो अपने मन को अगर शिव संकल्प वाला बनाएंगे तो वही मन आपका कल्याण करेगा। लिखा है ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंध और मोक्ष दोनों का ही कारण मन, दोनों का साधन मन। आप लगा के घर को, अगर आप बंद की ओर लगाते हैं तो बंधेगा, मुक्त की ओर लगाते हैं तो मुक्त करेगा। जैसे आत्मा के पास वो रहने वाला है, आत्मा की ज्यादा उसमें हिस्सा लेते हैं, तो आत्मा
जो है ज्यादा मतलब गुण वाला है, तो उसके अंदर दुर्गुण क्यों आता रहता है? आत्मा को उसका प्रभाव करना चाहिए, आत्मा प्रभाव कर ही नहीं रहा। साइकिल तो लोहे की है, साइकिल तो लोहे की, आप उसे चलाइए सही। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब ज्यादा आता रहता है। अगर साइकिल सन्यासी के पास रहे या साइकिल चोर के पास है, साइकिल है, साइकिल एक सन्यासी के पास है, साइकिल एक चोर के पास है, तो अब जो चोर उस साइकिल से चोरी करने जाएगा, सन्यासी उस साइकिल से प्रचार करने जाएगा। आपको परमात्मा ने मन दिया है, आप अपने मन को प्रयोग करिए ना, आपको प्रयोग करना है, आपके साथ रहता है साइकिल, आपके साथ। पर साइकिल पर सन्यासी का क्या प्रभाव पड़ेगा? सन्यासी उसे चलाएगा ही नहीं, या चोर उसे चलाएगा नहीं, और चोर चलाएगा चोरी करने के लिए, सन्यासी चलाएगा प्रचार के लिए। आप कैसा चला रहे हैं उसमें आपकी कमी होती है, जीवात्मा की कमी होती है, इसमें मन बेचारे की कोई गलती नहीं है। आपके पास रहता है लेकिन वो जड़ है, इसलिए आपको उसको संभाल के चलाना, और चलता ही नहीं तो चलाया जाता है। बुद्धि ठीक करनी है। हाँ, अपनी बुद्धि ठीक करके अपने मन को सही चलाना है, ये जिम्मेदारी हम लोगों को लेना है। मन का कुछ नहीं है, मन तो आपके पास एक जड़ वस्तु है, अचेतन है, उसमें कुछ चेतना भी नहीं। ये तो हमें सोचना है कि हम अपने मन को कैसा चलाएंगे। आप स्वामी बनिए और स्वामी बन करके अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को सही रास्ते पर चलाइए। तो भले ही मन आत्मा के पास रहता है, आत्मा का साधन है, लेकिन साधन तो साधन है, उसको झाड़िए पोंछिए तो साफ रहेगा, नहीं तो गंदा रहेगा। आपका घर है, झाड़ू मत लगाइए, गंदा रहेगा। जैसे घर है वैसे मन है, जैसे साइकिल है वैसे मन है, जैसे गाड़ी वैसे मन है। नहीं करेंगे धूलधार जमेगी उसके ऊपर। तो हमने सदियों से, करोड़ों जन्म हमारे हो गए जब से हम मन के ऊपर धूल जमा रहे हैं, उसको साफ करने की चेष्टा करते ही नहीं। अब वो बदलते बदलते बिगड़ते बिगड़ते ऐसा हो गया कि दिखाई नहीं देता कि मन ही है, कुछ और हो गया है। जो दुष्कर्म का प्रभाव है इस पर, उसको जो है कैसे क्या करें कि जल्दी साफ हो जाए। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके साथ। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आज आपने जो कपड़ा पहना है, अगर वो कपड़ा आप उसी दिन पहन के उसी दिन धुल दीजिए। अगर उसी दिन अपने कपड़े को धुल देंगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब 2-3 दिन पहन के धोएंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसी को पहन के गौशाला में चले जाएंगे काम करने के लिए, गैरेज में काम करने चले जाएंगे तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने अपने मन को 1 अरब 97 करोड़ सालों से खराब काम में लगा रखा, अच्छे काम में लगाए। अब हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हमको ये चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने मन को, इसीलिए ऋषियों ने व्यवस्था बनाई कि प्रातः सायं दोनों समय संध्या करो, दोनों समय संध्या करो और अपने मन को रोज धो दिया। जो मन में राग बन जाता है, जो मन में द्वेष बन जाता है, उसको समझ करके, जो कहना ना योस्मान द्वेष्ट यम वयम दुष्मस्तम वो जम भेदमा। हे परमेश्वर, हमारे पास ये जो द्वेष नाम का तत्व है, इस द्वेष नाम के तत्व को हम आपके जबड़े में, आपके न्याय में रख देते हैं, और हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, न किसी से राग करेंगे। हम किसी से अति प्रेम करते हैं, किसी से अति द्वेष करते हैं। किसी ने हमें 2 शब्द बोल दिया तो दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, यही परेशानी है। तो बातें क्यों आती हैं बार बार? जब ये जो प्रभाव हमने अपने मन पर जो बना रखा है, हमने अपने मन को जो दूषित कर रखा है, आप उस मन को झाड़ू से चुक जाइए, इसको साफ करिए। और मन को साफ करके, और जो बेकार की चीजें हमारे मन में भरती रहती हैं, कूड़ा बना रखा हमने अपने मन को, कूड़ादान जो बना रखा है, इस कूड़ेदान को साफ करिए, इस कूड़े को बाहर फेंकिए और खराब चीजों को मन में मत आने दीजिए। उसके बजाय मन में अच्छी चीजों को लाइए, अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए, ऋषियों के ग्रंथ पढ़िए। ऋषियों के ग्रंथ पढ़ेंगे तो ऋषियों वाला संस्कार मन के पास आएगा। सत्संग करेंगे तो अच्छी बातें मन में आएंगी, और दुष्ट लोगों के संग में रहेंगे तो दुष्ट वाली बातें आएंगी। तो अगर कोई दुष्ट है, अगर कोई हमें खराब लगता है, तो ये हमें अपने बल को बढ़ाना है कि वो जो खराब लगने वाला व्यक्ति, मैं उसे भूल सकूं। ये हमारी कमी होती है कि हम उसे भुला नहीं पाते। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे जितना तुझे भुलाए तो उतना याद आए। ये अपनी कमजोरी है।
अपनी कमजोरी को दूर करना है, अपने को मजबूत बनाना है, बलवान बनाना है, सत्संग करके, स्वाध्याय करके, चिंतन करके, ईश्वरोपासना करके अपने को मजबूत बनाना है, जिससे हम अपने मन के ऊपर शासन कर सकें। लेकिन बात यह है ना कि पूरा दिन तो हम उसी की चपेट में रहते हैं। नहीं तो आप उसके चपेट में नहीं रहते हैं, आपके चपेट में वो रहता है। आप अपने को दोष दे करके, अपने कमी दे करके अपने को स्वामी बनाइए। मैं मालिक हूं, मेरे मन को मैं जो कहूंगा उस मन को वही बात करनी चाहिए। अभ्यास ये करना है कि मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, और मैं मालिक हूं तो मैं अपने शरीर को, अपने मन को जैसा चाहूंगा वैसा चलाऊंगा। मन को, शरीर को मन के अनुसार नहीं चलाऊंगा, मन को मेरे अनुसार चलाऊंगा। और ये परीक्षण करते रहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो शरीर के लिए काम कर रहा हूं कि संसार के लिए काम कर रहा हूं कि अपने लिए काम कर रहा हूं। मतलब मन जीवात्मा के लिए कार्य कर रहा है या शरीर के लिए कार्य कर रहा है। जैसे आप भोजन का स्वाद लेते हैं तो आपका मन कार्य कर रहा है लेकिन शरीर के लिए कर रहा है। आप चित्र देखते हैं, आप कोई पिक्चर देखते हैं, आप कोई फिल्म देखते हैं, तो आपका मन जो है वो कार्य तो कर रहा है लेकिन आत्मा के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, उसमें उसको मनोरंजन आ रहा है, मजा ले रहा है। तो उस समय ऐसा रोक करके मन से गंभीर कार्य कराए, मन को अच्छे सत्संग दिए जाए, मन को अच्छे प्रवचन दिए जाए, मन को अच्छी किताबें दी जाए, पढ़ने लिखने का उसको टाइम दिया जाए। तो मन को उस तरफ जाने से रोक करके इस तरफ ला करके और अपने काम में लगाया जाए, इसका ध्यान हम सब लोगों को रखना चाहिए। हम अपने मन पर शासन करें, अपने मन के हम शासक हों। येन वीरेण एतन मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्य जितावानवा। भूतले केवलम नाम एकम मनो, संस्कृत की बहुत अच्छी कविता है। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरि दुर्निग्रहम्। ये जो मन है वो मानवानां महावैरि, मानवों को डुबाने वाला, मानवों को मार देने वाला महावैरी है, और इसको रोकना थोड़ा कठिन काम है। येन वीरेण एतन्मनो निर्जितम, जिस वीर ने इस मन को जीत लिया, वैरिणस्तेन अन्ये जितावानवा, जो उसने और किन्हीं अन्य वैरियों को, अन्य शत्रुओं को जीता या नहीं जीता, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सबको जीता। तो अपने मन को अपनी विजय प्राप्त करानी है। अपने को साधना में बैठ करके, ध्यान में बैठ करके मैं स्वामी हूं, मैं स्वामी हूं, मैं स्वामी हूं, इस बात को बार बार जप करके अपने आत्मा में बल भरना है कि मैं स्वामी हूं। ये मन, ये इंद्रियां, मैं इनको जैसे चलाऊंगा वैसे इनको चलना चाहिए। इसका एक तरीका यह होगा, करने का तरीका, व्यवहारिक प्रायोगिक तरीका होगा कि जिस चीज में आपका मन अधिक लगता है उस चीज को शुरू करिए, और शुरू करके एकदम से अचानक बंद कर दीजिए। जैसे कोई सीरियल देखते हैं, उस सीरियल को देखें और जब क्लाइमैक्स का टाइम आए कि कोई चीज फाइनल होने वाली है, उस समय मोबाइल को बंद कर, फिर देखिए आपका मन कितना छटपटाता है, व्याकुल होता है, इसको देखना चाहिए। लेकिन एकदम बिल्कुल अपने आप को दृढ़ बनाए, बिल्कुल नहीं देखना है, मैं जब कहूंगा तब देखना है। मतलब जिसमें अति रुचि हो रही हो उस विषय को तुरंत बंद करके फिर मन का आकलन किया जाए अभी कितना छटपटाता है। तो धीरे धीरे करके पता चल जाता है कि इसका मतलब है कि श्रीमान जी को इन चीजों में मजा आता है, और अब जिसमें तुमको मजा आएगा उसमें मैं तुमको नहीं लगाऊंगा, जिसमें मुझे मजा आता है, मेरा कल्याण होता है, उस काम में लगाऊंगा। चलो किताब पढ़ो, तो जबरदस्ती करके उसको किताब पढ़ने में लगाइए। नहीं, बात तो ये है कि जहाँ मन को मजा आता है वहीं शरीर को भी आता है। हाँ, वो तो ये तो अपनी कमी हुई ना, तो मन की बेचारी क्या कमी है। अपनी कमी को दूर करिए, अपने आप को बलवान बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। ये नित्य के अभ्यास की जरूरत है, प्रातः सायं अभ्यास की जरूरत है। मैं स्वामी हूँ, अपने आप को मालिक बना करके और अपने मन के अधीन न रह करके अपने अधीन मन को करने का अभ्यास। इसीलिए साधना करने का विधान बार बार किया जाता है, इसीलिए साधना की जाती है, इसीलिए उपासना की जाती है, इसीलिए स्वाध्याय सत्संग, इसीलिए कहा एक घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपराध। तो घड़ी से भी घड़ी, आधी घड़ी भी मौका मिले, जितना अवसर मिले
उतना अपने मन को मनोरंजन वाली चीज न दे करके और मन को कुछ आदर्श वाली चीजें, ऋषियों की बातें, ऋषियों के वाक्य, ऋषियों का चिंतन, वो अपने मन को देना चाहिए। तो धीरे धीरे मन जी आपके अधिकार में हो जाएंगे। फिर आप जैसा कहेंगे वैसा वैसा मन जी को करना पड़ेगा और वैसा वो करेंगे। उपाध्याय का मतलब होता है जिसके पास में विद्यार्थी जाकर के अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसे उपाध्याय बोलते हैं। हमारी जो परंपरा थी उस परंपरा में जिसके पास विद्यार्थी सबसे पहले पढ़ने जाता था वो उपाध्याय, और जो बाद में उच्च शिक्षा के लिए जाता था उनको हम लोग आचार्य कहा करते थे। ये अपनी परंपरा में था, उपाध्याय और आचार्य का। तो जैसे राम जी के जो अपने वशिष्ठ जी थे वो उपाध्याय थे और विश्वामित्र जी उनके आचार्य थे। इस तरीके से इसको जान सकते हैं। रहेगी धर्मज और कामज की बात, तो धर्म से उत्पन्न और काम से उत्पन्न, मतलब कामना पूर्वक उत्पन्न कि ये व्यक्ति राज्य संभालेगा और ये व्यक्ति धर्म का कार्य संभालेगा। तो जिसको धर्म के लिए पैदा किया गया, धर्म के कार्य संभालने के लिए पैदा किया गया, वो धर्मज हो गया, और जो काम के लिए पैदा हुआ, राज्य आदि करने के लिए, संसारिक कर्मों के लिए, वो कामज हो गया। तो धर्मज और कामज, राम जी को इसलिए धर्मज कहा, बाकी लोगों को सबको कामज कहा। और शास्त्र माने एक कहीं नहीं होता है, शास्त्र माने हजार ही होता है। शास्त्र का मतलब एक है। तत्व शब्द में तत् और त्वा दो शब्द मिले हुए। त्वा इसमें प्रत्यय है, तत् माने शब्द। तो तत्व माने तस्य भावा, किसी वस्तु का जिसकी सत्ता होती, जिसकी प्रेजेंस होती, जो कोई वस्तु विद्यमान होती, उस वस्तु को तत्व कहते हैं। तस्य भावा तत्व, तस्य सत्ता, उसकी प्रेजेंस। तो जिस वस्तु की प्रेजेंस है, उपस्थिति है, विद्यमानता है, उसे कहते हैं तत्व। थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए आचार्य। जो मूल तत्व हैं, जिनसे सारा संसार बना है, वो मूल तत्व हैं सत्व, रज और तम। सत्व, रजस और तमस, ये मूल तत्व हैं जिनसे पूरे संसार की निर्मित हुई है। इन तीनों तत्वों को मिला करके, तीनों गुणों को मिला करके, तीनों पदार्थों को मिला करके और फिर अन्य पदार्थों का निर्माण हुआ है। इसलिए इनका नाम तत्व रखा हुआ है। सत्व, रजस और तमस, ये तीन तत्वों से जगत का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी एक तत्व है, जल एक तत्व है। वो दोनों तत्व जोड़ देते हैं तो मिट्टी का घड़ा बन जाता है। तो जो पदार्थ जिससे मिलकर के अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, उस वस्तु को, उस पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। तो आचार्य जी, तत्व पूरे ब्रह्मांड में एक ही होता है या अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं? ये तीन तत्व तो सत्व, रजस, तमस हो गए। प्रकृति के तीन तत्व हैं। तीन ये प्रकृति के तत्व हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। कुल मिला के 5 तत्व हो गए। 5 तत्व, हाँ, यही क्लियर नहीं हो रहा था। तो 5 तत्व उस तरह से हैं। इसको थोड़ा और ज्यादा स्थूल में जाएंगे तो धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश 5 तत्व ये हो जाते हैं। जी जी जी, जिनसे हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है, 5 तत्व से बना शरीर है। तो सभी देवताओं का तत्व तो एक ही होता होगा ना आचार्य जी? सभी देवताओं का तत्व तो एक ही हुआ ना? जैसे हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, सबका मूल तत्व तो एक ही है। जैसे बोलते हैं 33 कोटि देवता, तो हाँ, मूल तत्व तो एक ही है जी। 33 कोटि में जो कोटि शब्द है वो लोगों को भ्रम में डालता है। लोग कोटि माने करोड़ समझते हैं, जबकि कोटि माने काइंड्स है, प्रकार है। 33 प्रकार के देवता, तो 33 प्रकार के देवता कहे गए, लोग उसको 33 करोड़ करके घोषणा कर देते हैं। तो जो 33 तत्व हैं उनमें से आपके पास में 11 जो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां और एक मन, ये 11 तत्व हो गया। ये जो 11 देवता, इनको हम रुद्र बोलते हैं, 11 रुद्र। और उसके बाद में 12 आदित्य, जो 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 प्रकार के आदित्य हो गए। तो 12 ये, 11 वो। और उसके बाद में 8 वसु हैं, जिसके कारण से हम लोग बसते हैं, धरती पर रहते हैं।
वो 8 वसुएं, क्षित जल पाव गगन समीर, धरती जलवायु अग्नि और आकाश 5 ये, और नक्षत्र सूर्य और चंद्रमा, ये कुल मिलाकर के 8 ये, 11 वो और 12 वो, और अंत में बिजली है, विद्युत देवता है और एक प्रजापति देवता है। ये कुल मिलाकर के 33 प्रकार के देवता हैं। इन 33 प्रकार के देवताओं में सारे जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जितने सामान है, सब इन्हीं 33 में समाहित है। सारे पदार्थ 33 के अंतर्गत है। ये 33 ही प्रकार के देवता हैं। इसको जो लोग 33 करोड़ करके गिनते रहते हैं, वो बिना मतलब का गणना है। तो कोटि मैंने यहाँ पर प्रकार समझना चाहिए, कोटि मैंने गणना, करोड़ नहीं समझना चाहिए। तो 33 प्रकार के तत्व हैं जिनसे सारे ब्रह्मांड का, सारे संसार का सृजन हुआ है, और सारा संसार इन्हीं 33 के द्वारा संचालित हो रहा है। जी आचार्य जी, एक प्रश्न और है कि जैसे बोलते हैं कि महाशिवरात्रि आ रही, उस दिन शिव जी का तत्व 1000 गुना कार्यरत होगा, या नवरात्रि में बोलते हैं कि माँ दुर्गा का तत्व कार्यरत होता है। इसी प्रकार से जैसे गुरु पूर्णिमा में बोलते हैं कि गुरु तत्व 1000 गुना कार्यरत होता है। ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। कोई सुनिए, कोई भी तत्व किसी दिन विशेष कार्यरत होता है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। ये जो शिवरात्रि है, ये तो शिव त्रयोदशी जो है, वो शिव जी के विवाह की तारीख है, वो शिव जी की मैरिज एनिवर्सरी है जो शिवरात्रि है। ये जो बातें कही जाती हैं, लोग अपना भावना में बह करके कह देते हैं, उनमें यथार्थ तत्व नहीं होता है कि जब हम शरद ऋतु आएगी, जब तो उन 8 दिनों में दुर्गा का विशेष कार्य होगा और बाकी दिनों में दुर्गा का कार्य नहीं होगा, ऐसा कहना है मूर्खों का काम है। जैसे कहते मंगलवार को इनका दिन है, शनिवार को इनका दिन है, शनिवार को शनिचर जी है या हनुमान जी है, मंगलवार को हनुमान जी है। ये सब कथन जो है बिना मतलब का है, इसका कुछ भी आधार नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक और कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ना तो धर्म शास्त्र इसको कह रहा है और ना ही कोई विज्ञान इसको कह रहा है कि नव दुर्गा में दुर्गा तत्व ज्यादा काम करेगा। इसका न तो शास्त्र है ना तो विज्ञान है, ये कथन ही बेकार का है। आचार्य जी ओम जी, ये श्रीमती जी हमारी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ पूछे स्वागत है। आचार्य जी ओम जी पूछो। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कहा जाता है जीवन बुद्धि के स्तर पे जीना चाहिए, मस्तिष्क पे नहीं जीना चाहिए। जी जी, तो पता चले कैसे जिया जाए कि मन कह रहा है या बुद्धि के स्तर पे है, ये हमें कैसे पता चले? बहुत सुंदर विचार आपने किया है। हम अपना जीवन 4 स्तर पर जीते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे जीवन के कार्य जो है वो 4 स्तर के हैं। पहला स्तर तो है हम शरीर के लिए करते हैं। अब आप देखिए, शरीर के लिए भोजन करते हैं, तो भोजन का जो लाभ है वो शरीर के लिए है। ये शरीर के स्तर का कार्य है। भोजन करना, सो जाना, स्नान करना, आपस में और कोई साफ सफाई करना, स्वच्छता का कार्य करना, ये सब शरीर के स्तर के कार्य है। इससे थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो मन के स्तर का कार्य। जैसे आप भोजन करने के लिए बैठे, आप भोजन करने के लिए आपका पेट जो है, जो स्टमच जो भगवान ने बनाया हुआ है, वो स्टमच एक बार आपने पेट भर लिया, लेकिन आपके पास में स्वादिष्ट चीज, बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना हुआ है, खीर बना, जो आपको अपनी पसंद का जो भोजन है वो और रखा हुआ है, आपका पेट भर गया। जब पेट भर जाता है तो भी आपकी लालसा नहीं छूटती है। ये फिर मन के स्तर का कार्य होता है। फिर हम भोजन शरीर के स्तर पर नहीं कर रहे होते, फिर हम भोजन मन के स्तर पर कर रहे होते हैं। तो जब हम अपने शरीर जो कार्य कर रहे हैं शरीर का, लेकिन मन के स्तर पर जाके कर रहे हैं, वो फिर मन के स्तर का कार्य हो गया। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, इधर उधर घूमने निकल गए, यहाँ वहां टहल रहे हैं, बाजार निकल गए, बाजार में घूम रहे हैं, ये सब मन के स्तर के कार्य हैं। ये सब कार्य आपके टाइम को खराब करने वाले, जिनका कोई लाभ नहीं है, जिनसे कोई अर्निंग नहीं है, जिनकी कोई उपज नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति तंबाकू खा रहा है, अब तंबाकू खाने का शरीर के स्तर पर कुछ भी काम नहीं है। शराब पी रहा है, शरीर के लिए शराब का कुछ भी काम नहीं है। ये टोटल मन के स्तर पर आके कर रहा है।
तंबाकू खा रहा है, पान खा रहा है, सुपारी दिन भर चबा रहा है, गुटखा दिन भर चबा रहा है, मुर्गा मसला ये सब चीज खा रहा है, ये सब उसके मन के स्तर की चीज है। ये सारे के सारे दोष हैं, रोग हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर उठेगा बुद्धि के स्तर की चीज, तो उचित और अनुचित का विचार करके जो कर्म किया जाता है उसे कहते हैं बुद्धि के स्तर का कार्य। क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। अगर मैं जो उचित है उस कार्य को नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब बुद्धि के स्तर पर नहीं, मैं भी मन के स्तर पर जा रहा हूं। जब आप उचित अनुचित सत्य असत्य धर्माधर्म का विवेक कर लेते हैं, धर्म का ज्ञान करके, और जो धर्म का कार्य है वो करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा देश है, अब हमारे देश को हम क्या दे रहे हैं ये बिल्कुल नहीं सोचना, और देश हमें क्या दे रहा है इसके बारे में सब कुछ सोचना। हमें राशन मिल रहा है कि नहीं, हमें तेल मिल रहा है कि नहीं, हमें ये फिर मिल रहा है कि नहीं, हमें वो फिर मिल रहा है, हमें मकान मिल रहा है कि नहीं, ये हम देश से हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मेरा देश के लिए कितना उपयोग है, मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं? क्या मैं अपने देश को सुंदर बनाने को यत्न करता हूं? क्या मैं किसी सार्वजनिक स्थान को साफ रखने की कोशिश करता हूं? क्या मैं कहीं पेड़ लगा करके उसे ठीक कर देता हूं? अगर मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं करता हूं, केवल अपने लिए सोचता हूं, इसका मतलब मैं धर्म का कार्य नहीं कर रहा हूं। मेरे समाज के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे अपने शरीर के लिए मैं कुछ कर रहा हूं। मैं सवेरे उठता हूं, आलस्य में पड़ा रहता हूं, व्यायाम नहीं करता हूं, और कोई एक्सरसाइज, कोई व्यायाम, कोई प्राणायाम, कोई धर्म कर्म, कोई समझाया कि कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब मैं धर्म के स्तर पर अपना जीवन नहीं जी रहा हूं। धर्म के स्तर पर जीवन जीने का मतलब है ज्ञान का प्रकाश करना, सच्चाई का प्रचार करना, अच्छे कार्य करना और अच्छे कार्य के लोगों को प्रेरित करना, ज्ञान की बात करना, ज्ञान पूर्वक विचार पूर्वक कर्म करना, ये आपके बुद्धि के स्तर का कार्य है। और थोड़ा सा और ऊंचा उठ जाते हैं जब अपना सब कुछ भूल जाते हैं, केवल समाज सेवा के लिए कार्य करने लग जाते हैं, समाज का हित होगा इसलिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो आत्मा के स्तर का कार्य हो जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ स्तर है। इसमें न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। हम ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सबका लाभ हो, जिसकी जैसी ग्रस्पिंग पावर होगी, जिसकी जैसी ग्रहण क्षमता होगी, वो उतना उतना लाभ प्राप्त कर लेगा। जैसे हमने एक सार्वजनिक स्थान पर कोई पेड़ लगा दिया, अब वो पेड़ मैंने लगा दिया तो जिसको जितनी देर वहां बैठना उठना होगा बैठ उठ जाएगा, जिसके सामने पका हुआ फल गिर जाएगा अपना जाकर के उसको खा लेगा। या फिर जो पेड़ जितना वातावरण को ऑक्सीजन दे रहा है, जितना ऑक्सीजन जिसको चाहिए उतना अपना ऑक्सीजन उससे प्राप्त कर लेगा। तो जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिसमें अपना कुछ ना हो, अपने लिए कोई विशेष लाभ की बात ना हो, वो आत्मिक कार्य है। जो उचित हो वो करना, जो अनुचित उसको छोड़ देना, जो सही है उसको करना, जो गलत है उसको नहीं करना, और ज्ञान का धर्म का प्रकाश करना, ये बुद्धि का कार्य है। और जिसमें आपको कुछ भी नहीं, न शरीर का फायदा न बुद्धि का फायदा, मन के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, तमाम तरह के दुर्व्यसन है, तमाम तरह के दुर्भावनाएं हैं जो हम करते रहते हैं, वो हमारे मन का स्तर का कार्य जिसको हमें छोड़ना है। और शरीर के स्तर का कार्य उस तरह करना है जितने में हमारा शरीर ठीक रहेगा, हमारा शरीर जितने में स्वस्थ रहेगा। जी, हमें मन पे अंकुश कैसे लगा सकते हैं? अपने मन पे अंकुश, मन पर अंकुश लगाने के लिए आप अपने आप को सबसे पहले घोषित करिए कि मैं स्वामी हूं, मैं मालिक। पहला काम, मैं मालिक हूं। उसके बाद मैं जो मन को कहूं वो करना चाहिए, मैं जो न कहूं मन को नहीं करना चाहिए। अपने आप को सख्त मालिक बनाना पड़ेगा, सावधान मालिक बनाना पड़ेगा। और सावधान मालिक होकर के जो कार्य मेरे लिए फायदेमंद है, परिवार के लिए फायदेमंद है, राष्ट्र के लिए फायदेमंद है, मेरे शरीर के लिए फायदेमंद है, मन को वही कार्य करना है। जिस कार्य में कोई फायदा नहीं वो कार्य नहीं करना है। जैसे आपको, हम लोग सीरियल देखते हैं, सीरियल में लिखा हुआ डिस्क्लेमर करके एक हेडिंग लिखा हुआ, इस कहानी का, इस कथानक का सत्यता से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और मनोरंजन के लिए लिखी गई। अब हम इस मनोरंजन को अगर कर रहे हैं तो इसका कुछ भी लाभ नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल मत करिए। इसके लिए मन को एकदम रोक दीजिए। आप स्वाध्याय की किताब पढ़ने के लिए कहेंगे तो मन कहेगा नहीं मत पढ़ो, मन आपको इधर उधर भगाने की कोशिश करेगा, तो उसको जबरदस्ती किताब पढ़वाइए। तो मन को रोकने के लिए पहले आप अपने आप को स्वामी बनाइए, उसके बाद मन को कहिए कि जो कहीं न कहीं हित करता हो वही कार्य करना है, जिसमें कोई लाभ न होता हो वो कार्य नहीं करना है। फिर
उस कार्य को करना बंद कर दीजिए, स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए, कठोरता से बंद कर दीजिए, तो आप मन के ऊपर धीरे धीरे करके शासन करना प्रारंभ कर देंगे और लंबे समय के बाद में फिर मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहेगा। जो आप चाहेंगे वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जी धन्यवाद।